गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरर, त्रुटि। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक एरर। सबसे पहले दोस्तों एरर की परिभाषा देखेंगे। त्रुटि किसे कहते हैं? त्रुटि की परिभाषा है किसी भी भौतिक राशि के यथार्थ मान से भिन्न मान प्राप्त करना ही त्रुटि कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि के यथार्थ मान से भिन्न मान प्राप्त करना ही त्रुटि कहलाता है। त्रुटि की परिभाषा हो गई किसी भी भौतिक राशि के यथार्थ मान से भिन्न मान प्राप्त करना ही त्रुटि कहलाता है। अब दोस्तों त्रुटि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं त्रुटियों के प्रकार। मापन के आधार पर त्रुटियों के प्रकार। मापन के आधार पर दोस्तों त्रुटियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है निरपेक्ष त्रुटि, नंबर 2 सापेक्ष त्रुटि और नंबर 3 प्रतिशत त्रुटि। तीनों को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 निरपेक्ष त्रुटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसका दोस्तों सूत्र होता है निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। डेल्टा x इक्वल टू एक्स एस टी माइनस एक्स एक्सपेरिमेंट। एक्स एस टी का मतलब स्टैंडर्ड मान, एक्स एक्सपेरिमेंट मतलब प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान। स्टैंडर्ड मान को वास्तविक मान या प्रमाणिक मान भी बोलते हैं और प्रेक्षित मान को प्रायोगिक मान भी बोलते हैं। इस सूत्र से इसकी परिभाषा बोल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। दूसरा आता है, पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसका प्रमाणिक मान या वास्तविक मान या स्टैंडर्ड मान हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए प्रयोगों द्वारा हमने जी का मान 9.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त किया। तो इसकी निरपेक्ष त्रुटि हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू, फार्मूला हमारा ये है GST माइनस जी एक्सपेरिमेंट इक्वल टू आ जाएगा। GST का इक्वल टू मान है 9.8 माइनस 9.6, तो एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि आ गई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का।
मान लीजिए जी का स्टैंडर्ड मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और प्रयोगों द्वारा प्राप्त जो मान है वो 10 मीटर प्रति सेकंड आया। तो इसकी निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे, निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू प्रमाणिक वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान है 9.8 और माइनस प्रेक्षित मान है 10। इसको घटा देंगे तो आएगा माइनस का 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो निरपेक्ष त्रुटि का मान आया वो 0.2 प्लस का आया, यहाँ निरपेक्ष त्रुटि का मान 0.2 माइनस में आया। तो इससे हमें पता चलता है कि निरपेक्ष त्रुटि का जो मान है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, परंतु निरपेक्ष त्रुटि का मान कभी शून्य नहीं होता। इससे ये हमें ये पता चलता है, ये धनात्मक मान और ये ऋणात्मक मान, इसका मान शून्य कभी भी नहीं होता है। आगे देखते हैं, दूसरा आता है सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि देखें, नंबर 2 सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि का सूत्र होता है सापेक्ष त्रुटि इक्वल टू निरपेक्ष त्रुटि और बटे प्रमाणिक मान। ये इसका सापेक्ष त्रुटि का सूत्र हो गया। इससे इसकी परिभाषा बोल सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मान में निरपेक्ष त्रुटि के परिमाण तथा उसके प्रमाणिक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि के परिमाण तथा उसके प्रमाणिक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इसका दूसरा सूत्र भी हो सकता है, इसको इंग्लिश में रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर इक्वल टू निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र था प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान और बटे प्रमाणिक मान। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स एस टी। ये इसका फार्मूला हो गया। डेल्टा x मतलब निरपेक्ष त्रुटि, या कह सकते हैं प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान, और प्रमाणिक मान एक्स एस टी। एस टी मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू, प्रमाणिक मान या वास्तविक मान। ठीक है। अब तीसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल आता है जी का स्टैंडर्ड मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और जी का एक्सपेरिमेंट मान 9.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और हमें यहाँ से रिलेटिव एरर ज्ञात करना है या सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है। तो सापेक्ष त्रुटि इक्वल टू जो सूत्र होता है वो लगाएंगे। सापेक्ष त्रुटि इक्वल टू होता है प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान। तो प्रमाणिक मान है जी एस टी माइनस जी एक्सपेरिमेंट अपॉन जी एस टी। जी एस टी का मान है 9.8 माइनस 9.6 अपॉन 9.8। ये वैल्यू लगा दी। उसके बाद इसको घटाएंगे तो कहा आएगा 0.2 बटे 9.8। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, काट देंगे 2 से तो आ जाएगा 1/49। ये इसका रिलेटिव एरर आ गया। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं। तीसरा है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर देखते हैं, या कह सकते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि
परसेंटेज एरर। इसका सूत्र होता है प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, जहाँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा सापेक्ष त्रुटि या रिलेटिव एरर। तो सापेक्ष त्रुटि को या रिलेटिव एरर में यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो प्रतिशत त्रुटि के इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा करने पर प्राप्त मान को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ये हो गई मापन के आधार पर त्रुटियों के प्रकार।